तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 25। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणादमुन्नभ तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगं यद् दृष्टदृष्टयो। Translation. From the darkness of false ego, the first of the five elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seer is seen in relationship with the seen. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तमसात अपि भूतादे। तमसात का मतलब है फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ फॉल्स ईगो। तमसात का एक्चुअल मीनिंग है अंधकार या अज्ञान, पर ये अज्ञान शुरू होता है अहंकार से, मिथ्या अहंकार से। तो ये मिथ्या अहंकार से, तमोगुणी अहंकार से पहला चीज जो बनता है पंच महाभूत में से, वो है नभ। नभ का मतलब है स्काई, और स्काई का कैरेक्टरिस्टिक है साउंड। तो हम देखेंगे अगले श्लोक में भी आता है, ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत के साथ एक एक जो सटल साउंड है या सटल क्वालिटी है वो जुड़ा है। जैसे स्काई का क्वालिटी है साउंड, एयर का, हवे का क्वालिटी है स्पर्श, अग्नि का क्वालिटी है रूप, पानी का क्वालिटी है स्वाद, और धरती का क्वालिटी है सुगंध। ये पांच अलग अलग लक्षण है पंच महाभूत के। तो पहला चीज जो बनता है ये पंच महाभूत में से, वो है नभ, स्काई, और उसके साथ जुड़ा है शब्द, साउंड, purport. The five elements, namely sky, air, fire, water and earth, are all but different qualities of the darkness of false ego. तो ये जो पंच महाभूत हैं या जितने भी द्रव्य हैं ये भौतिक दुनिया के, वो आते हैं अहंकार से। तो क्योंकि जीवों का मिथ्या अहंकार है भगवान से स्वतंत्र भोगने का, वो अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भगवान अलग अलग सामग्री बनाते हैं। सो दैट मीन्स द रूट कॉज, एक तरह से देखेंगे ये पूरे ब्रह्मांड का या भौतिक सृष्टि का जड़ कारण क्यों बनता है, क्योंकि जीव का मिथ्या अहंकार है, स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं, उसके लिए बनता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट या जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो कैसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई, है कि नहीं? जब डिमांड रहता है उसका सप्लाई बनता है। जनरली लोग मार्केट में क्या लॉन्च करना कैसे डिसाइड करते हैं, लोगों का क्या डिमांड है, लोगों की इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं?
तो वैसे ही भगवान तो नहीं चाहते ये भौतिक सृष्टि का निर्माण हो, पर डिमांड बहुत है, लोगों को, जीवों को स्वतंत्र भोगना है, इसलिए भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है. दिस मीन्स दैट द फॉल्स ईगो इज द सम टोटल फॉर्म ऑफ महतत्व is generated from the marginal potency of the Lord, and due to this false ego of lording it over the material creation, ingredients are generated for the false enjoyment of the living beings. तो इसका मतलब है ये जो मिथ्या अहंकार है, सम टोटल ऑफ महतत्व, एक जीव का मिथ्या अहंकार नहीं, सब जीवों का एक साथ जो मिथ्या अहंकार है, उससे ये भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, ये माया नगरी का निर्माण होता है. क्योंकि मिथ्या अहंकार मतलब the false sense of lording it over material creation. मैं स्वामी हूँ, मुझे भोगना है. क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एक ही भोगता है कृष्ण, एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है. पर ये भौतिक दुनिया में क्या है, हर एक व्यक्ति पुरुष बनना चाहता है. पुरुष मतलब एंजॉयर, प्रकृति मतलब एंजॉयड. तो क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है भोग करने का, पुरुष बनने का, ये इच्छा के वजह से सृष्टि का निर्माण होता है. इसलिए ये जो पंच महाभूत भी आते हैं, उसका जड़ कारण है मिथ्या अहंकार. तमसादपि भूतादेव विकुर्वाणात् अभुन्नभ. तो ये तमस, ये जो अज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन होके पहला आकाश बनता है, नभ, स्काई बनता है. द लिविंग बीइंग इज प्रैक्टिकली द डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स एज द एंजॉयर, तो द बैकग्राउंड इज द सुप्रीम लॉर्ड. हालांकि भोक्ता कृष्ण है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर. हालांकि कृष्ण भोक्ता है, पर जीव जो एक्चुअली तटस्थ शक्ति है, भगवान का एक अणु है, वो जब उसको भोग करने का इच्छा आता है, उसके वजह से भौतिक दुनिया अलग अलग पदार्थ बनते हैं. फैक्चुअली सेव एंड एक्सेप्ट द लॉर्ड, नो वन कैन बी कॉल्ड द एंजॉयर, but the living entity falsely desires to become the enjoyer. This is the origin of false ego. तो ये मिथ्या अहंकार का कारण क्या है? मिथ्या अहंकार जन्म कैसे लेता है? क्योंकि जीव भगवान का स्थान लेना चाहता है. कृष्णा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दूसरों को आकर्षित करते हैं. तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति हीरो बन के दूसरों को आकर्षित करना चाहता है, तो कृष्ण को रिप्लेस करना चाहता है. जैसे मैंने बताया, एक बार पाश्चात्य देश में कोई हमारे इस्कॉन के भक्त कृष्णा बुक का वितरण कर रहे थे. तो कृष्णा बुक के कवर पिक्चर में राधा कृष्ण का पिक्चर है. तो एक कोई अमेरिका का सामान्य जनता युवक वो पुस्तक देखता है और बोलता है लड़की बहुत सुंदर है, पर ये लड़का क्यों है उधर, मुझे होना चाहिए. तो ये जीव का लक्षण है, कृष्ण को रिप्लेस करना चाहते हैं. कृष्ण ने रासलीला किया, मैं भी रासलीला करूंगा. कृष्ण का नकल करते करते यहाँ पे आ गया. जैसे वो पौंड्रक है, जब कृष्ण लीला चल रहा था, वो आ गया द्वारका में, 4 हाथ फिक्स कर दिया उसने, 4 हाथ और शंख चक्र गदा सब लेके आ गया, और कृष्ण को बोल रहा है मैं ओरिजिनल, तुम डुप्लीकेट है कि नहीं. तो ऐसे पौंड्रक के कलयुग में या ये भौतिक जगत में है, हर एक व्यक्ति कृष्ण का नकल करना चाहता है, और इसके लिए ये मिथ्या अहंकार का जन्म होता है और ये भौतिक दुनिया का जन्म होता है. जैसे बाइबल में एक कहानी आती है एडम एंड ईव का. आप लोगों ने कहानी सुना है एडम एंड ईव? तो ये बाइबल की कहानी है. वर्णन करते हैं कि भगवान ने पहले 2 व्यक्तियों को बनाया था, एक पुरुष और एक स्त्री, एडम और ईव. पर क्योंकि भगवान के पुत्र थे, उनके अंदर भेद नहीं था, पुरुष स्त्री, उनको ये सब समझ में नहीं आया. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता ये सब, काम वासना, लड़का लड़की, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बहुत मासूम है. तो ऐसे मासूम थे, दोनों नंगे थे, एडम भी ईव भी, पर उनके अंदर कुछ आकर्षण का भाव नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल. तो भगवान ने इन दोनों को बनाया और एक गार्डन में छोड़ दिया और बोले कि आप लोग रहो यहाँ पे खुशी से, पर ये एक पेड़ है, ये पेड़ का एक फल है एप्पल, ये फल को आप मत खाओ. उसको बाइबल में बोलते हैं फॉरबिडन एप्पल, ये मत खाओ, बाकी सब खुशी से रहो,
ये एप्पल मत करो, चले गए भगवान। तो जनरली कोई बोलता है ये मत करो, एक डब्बा देता है आपको और बोलता है ये डब्बे को मत खोलो, तो और मन करता है खोल के देखने के, लेकिन वो कीड़ा रहता है अंदर, तो चले गए। उसके बाद शतान मतलब हमारे लिए माया आके एडम और ईव को बोलती है पता है क्या भगवान ने क्यों बोला वो एप्पल नहीं खाने के लिए? क्योंकि जो भी वो एप्पल खाएगा वो भगवान बन जाएगा। भगवान चाहते हैं कि कोई भगवान न बने, इसलिए आपको बोला एप्पल मत खाओ। एप्पल खा लो आप लोग भी भगवान बन जाओगे। तो ये जब कान में डालता है तुमको लगने लगता है अरे लॉजिक तो सही है, माया इतनी शक्तिशाली है, हमको कन्विंस करती है वो जो बोल रही है सही है। जैसे आप रामायण की कहानी देखेंगे, जब मंत्रा आती है कैकेयी की जिंदगी में, कैकेयी एक्चुअली भगवान की भक्त है। जैसे यहाँ पे एडम एंड ईव मासूम है, भगवान के भक्त हैं, पर इनकी जिंदगी में ये शतान आता है, माया आती है, और कैकेयी की जिंदगी में मंत्रा आती है। और मंत्रा आके कैकेयी जो भगवान से बहुत प्रेम करती थी राम से, उसके कान भरती है। इसलिए गॉसिप बहुत डेंजरस है, पता है क्या ये क्या हुआ? लाइक गॉसिप इज वेरी डेंजरस। तो कान भरती है, कान क्या भरती है कि आपको पता है कि इतना जल्दी में दशरथ क्यों बना रहे हैं राम को राजा, और वो भी जब भरत नहीं है, इतना जल्दबाजी क्या है? देखो भरत को दूर रख दिया, उसी समय मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ चाहते हैं कि आपका पुत्र को राज्य न मिले, राम राजा बनेगा, बाद में प्रेम कौशल्या से करेंगे और तुमको और भरत को राज्य से बाहर कर देंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। मंत्रा बनती है हाँ, और कई कन्विंस हो जाती है, मान लेती है। तो वैसे हमारे एक कान में कृष्ण बोल रहे हैं उपदेश और दूसरे कान में माया बोल रही है, दोनों का सही लगता है, कंफ्यूजन आता है, इनका सुनूं इनका सुनूं। एडम और ईव को भगवान बोल के गए एप्पल मत खाओ, और अभी ये शतान आके इनको बोल रहा है एप्पल खाओ, एप्पल खाने से तुम भी भगवान बनोगे। तो ये उठा के एप्पल खाते हैं। एप्पल खाते ही उनके अंदर ईर्ष्या और जो अहंकार है वो आने लगता है, और बाद में वो स्त्री पुरुष का जो भेद है, मिथ्या अहंकार मतलब ये जो भेद स्त्री पुरुष, सुबह शाम, सुख दुख, ये सब भेद क्यों आता है? दोस्त मित्र या जो शत्रु है, ये सब भेदभाव क्यों आता है? मिथ्या अहंकार की वजह से। ये जब खा लेते हैं उसके बाद स्त्री पुरुष का भेदभाव आता है। बाद में वो देखते हैं अरे हम दोनों तो नंगे हैं, कपड़ा नहीं पहना, तो पेड़ का अलग अलग जो पत्ता है वो ढक लेते हैं, और भगवान आते हैं देखने के लिए मेरे बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में। आके देखते हैं तो एडम और ईव सामने ही नहीं आ रहे। तो बाद में भगवान बुलाते हैं, देखते हैं इन्होंने कपड़ा पहन लिया है। भगवान को समझ में आया इन्होंने वो फल खा लिया। तो उस समय उनका आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में पतन होता है। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एप्पल। इसका कारण क्या है? फॉरबिडन एप्पल का मतलब है भगवान बनने का इच्छा। एप्पल क्यों खाया उन्होंने? क्योंकि शतान ने तो बोला था वो खाने से भगवान बनोगे। तो इसलिए हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत क्यों आते हैं, या भौतिक जगत का क्रिएशन निर्माण क्यों होता है? क्योंकि ये मिथ्या अहंकार है। हम सब भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के स्थान को रिप्लेस करना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो पूरा मिथ्या अहंकार का कारण है स्वामित्व का भाव, भोग करने का भाव। और जब तक ये भाव रहेगा तब तक ये दुनिया में आता रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शरीरम। तो भगवत धाम जाना है तो हमको अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए, मैं भोगता नहीं हूँ, आई एम नॉट द एंजॉयर। मेरा एक ही आइडेंटिटी है, आई एम ओनली वन आइडेंटिटी, भगवान का नित्य दास हूँ। जब तक ये आइडेंटिटी हमारे अंदर छापता नहीं है गहराई से, तब तक ये दुनिया में हम आते रहेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए एक आइडेंटिटी होता है कि नहीं? कंट्री में प्रवेश करना है तो वीजा, प्रॉपर वीजा चाहिए। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है, एक ही आइडेंटिटी वीजा में, वो क्या है? भगवान का दास।
हमारा और कुछ आइडेंटिटी है, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं है। When the bewildered living being desires this, the shadow elements are generated by the will of the Lord, and the living entities are allowed to run after them as a phantasmagoria. तो ऐसे जो भ्रमित जीव है जिनके अंदर इच्छा आता है, गीता का 15वां अध्याय भी देखेंगे, पुरुषोत्तम योग, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, तो 15वां अध्याय वर्णन करता है एक वट वृक्ष जो उल्टा है। जो पेड़ उल्टा कहाँ दिखता है? पानी में। अगर पेड़ तालाब के तट पे है तो तालाब में उल्टा दिखता है पेड़, है कि नहीं? तो किसी भी चीज प्रतिबिंब को रहने के लिए एक पानी चाहिए। तो 15वां अध्याय वर्णन करता है आध्यात्मिक जगत वो ओरिजिनल पेड़ है, भौतिक दुनिया प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो प्रतिबिंब होने के लिए पानी चाहिए। तो ये भौतिक दुनिया किस पे निर्भर है? जीवों के इच्छा पे। सो पूरे भौतिक दुनिया का जड़ कारण है स्वतंत्र भगवान से भोग करने का इच्छा, उस पे निर्भर है दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ये मिथ्या अहंकार की वजह से ये सृष्टि का निर्माण होता है। एंड शैडो एलिमेंट्स, ये सब अलग अलग पदार्थ बनते हैं, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि अलग अलग पदार्थ बनते हैं, और जीव इन पदार्थों के पीछे भाग रहा है। ये जो पंच महाभूत है और इसके जुड़े हुए जो सटल एलिमेंट्स है, हर एक चीज हम सुनना चाहते हैं, साउंड, ध्वनि, हम कुछ रूप देखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, हाँ, सूंघना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, ये सब इंद्रियों की वजह से भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने का इच्छा से वी आर रनिंग आफ्टर दिस फैंटास्मेगोरिया। जैसे डेजर्ट में होता है ना, रेगिस्तान में व्यक्ति इतना प्यासा है, पानी नहीं है सामने, पर उसको पानी का जो माया है वो दिखने लगता है, मिराज बोलते हैं उसको, भाग भाग के जाता है। तो ये दुनिया ऐसा ही है। तो भगवान ने यह माया नगरी बनाया है क्योंकि हमारा मिथ्या अहंकार है भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने का। It is said that the first tanmatra sound is created and then the sky, and in this verse it is confirmed that it is actually so, but the sound is the subtle form of sky and the distinction is like that between the seer and the seen. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि पहला चीज नभ या आकाश बनता है, पर आकाश के पहले ध्वनि बनता है, साउंड। सो मटीरियल क्रिएशन का पहला चीज है साउंड, आवाज, ध्वनि। ध्वनि से आकाश बनता है। सो दैट्स हाउ। सो द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स इज साउंड। द साउंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। As the sound produced speaking of the object gives an idea of the description of the object. तो जैसे टॉपा उदाहरण दे रहे हैं, तो ये एक सूक्ष्म चीज है समझने के लिए। आकाश आता है ध्वनि से, और ध्वनि से ही हम किसी चीज को समझ सकते हैं, है कि नहीं? मोबाइल शब्द ध्वनि है, तो वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है ध्वनि, तभी वो हम ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। बिना ध्वनि का हम किसी ऑब्जेक्ट को समझ नहीं सकते। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पीकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर साउंड इज द सटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही हर एक पदार्थ का जो सूक्ष्म रूप है वो है ध्वनि। ध्वनि से जो ऑब्जेक्ट है उसको मीनिंग मिलता है। सिमिलरली sound representation of the Lord in terms of his characteristics is the complete form of the Lord, as was seen by Vasudev and Maharaj Dasharath, the fathers of Lord Krishna and Lord Ram. तो वैसे ही भगवान को समझने के लिए भी ध्वनि, जैसे एक रूप को समझने के लिए उसके पीछे जो साउंड है वो समझना पड़ेगा। मोबाइल क्या है, या कोई अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको समझने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन सुनना पड़ेगा। जब साउंड उसके बारे में सुनेंगे तभी वो व्यक्ति को सही दृष्टिकोण से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो वैसे ही भगवान को जानने के लिए पहला चीज है भगवान का शब्द, भगवान का नाम। इसलिए भगवान का और एक रूप है शब्द ब्रह्मन, शब्द ब्रह्मन। तो जब हम भगवान का हरि नाम सुनते हैं
तब हम भगवान को एक्चुअली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के कौन सा भी अवतार है, भगवान कृष्ण का रूप या राम का रूप, भगवान अवतार लेने से पहले कैसा होता है उनका अवतार? ब्रह्मा जी और देवता क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप आइए, धरती में असुरों का जो राज्य है बहुत ज्यादा हो गया है, धरती का भार बहुत ज्यादा हो गया है, आप आके धरती का भार कम कीजिए। पर वर्णन आता है, भागवतम में भी वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी और देवता प्रार्थना करते हैं क्षीर सागर में, उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु दिखते नहीं है, सामने भी नहीं आता भगवान। उनको क्या सुनाई देता है? भगवान का ध्वनि, आवाज, मैं अवतार लूंगा, उसके पहले आप सब लोग भी अवतार लीजिए, ध्वनि। तो भगवान के रूप के पहले क्या दिखता है? ध्वनि, साउंड। तो ध्वनि के माध्यम से ही रूप दिखता है, इवन फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। जैसे वृंदावन है, कोई वृंदावन जाएगा, वृंदावन को सही रूप में देखने के लिए वृंदावन के बारे में सुनना पड़ेगा, ध्वनि। जब हम सुनेंगे वही जो वृंदावन अभी आपको दिख रहा है अलग रूप से दिखेगा, यू विल सी इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। The sound representation of the Lord is not different from the Lord himself, because the Lord and his representation in sound are absolute knowledge. नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो वर्णन आता है कि भगवान का जो नाम है और भगवान दोनों में अंतर नहीं है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। ये दुनिया में नाम और नामी अलग है कि नहीं? हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे और वो व्यक्ति अलग होते हैं, कंप्लीट डिफरेंट। किसी का नाम रहेगा अरविंदाक्ष, जिसके बहुत सुंदर आंख है, और वो एक्चुअली असलियत में अंधा रहेगा, है कि नहीं? नाम और नामी में बहुत फर्क है। कोई अगर प्रॉब्लम में है और उसका बहुत बड़ा एक, वो किसी का बहुत बड़ा एक फैन है, बहुत बड़े एक फिल्म स्टार का फैन है, बहुत उसने प्रेम किया है उसके प्रति, बहुत कुछ किया है, अभी वो दुख में है, उसका नाम स्मरण करके वो आएगा क्या मदद करने के लिए? नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति और नाम में फर्क है। जैसे प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं, अगर कोई प्यासा है, पानी पानी बोल के प्यास नहीं मिटेगा, क्योंकि जो पानी जो शब्द है और पानी दो अलग चीज होते हैं। प्यास मिटाने के लिए असली में पानी चाहिए, पानी का शब्द काफी नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है, कृष्णा इज ओमनीपोटेंट, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ हर एक चीज भगवान का ही शक्ति है उसमें। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे भगवान, आपने आपके नामों में आपका पूरा शक्ति दिया है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, शब्द ध्वनि, शब्दों के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, वो और भगवान में फर्क नहीं है। जैसा गीता भागवत, गीता क्या है? भगवान ने बोले हुए वचन, उसमें और भगवान में फर्क नहीं है। जब गीता के शब्द ध्वनि सुनेंगे तब डायरेक्टली भगवान से संपर्क में, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। लॉर्ड चैतन्य हैज इंस्ट्रक्टेड अस दैट इन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, एज साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड, ऑल द पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड आर इन्वेस्टेड। तो वही श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं। Thus, one can immediately enjoy the association of the Lord by the pure vibration of the sound representation of His holy name, and the concept of the Lord is immediately manifested before the pure devotee. तो इस तरह से हर एक व्यक्ति भगवान के साथ रह सकता है continuously. We can always be with Krishna. कैसे? जब निरंतर भगवान का हरिनाम का उच्चारण करेंगे, कीर्तनीय सदा रही। इसलिए जब भगवान गीता में बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान बोलते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण करो। तो भगवान का स्मरण मतलब भगवान के नामों का स्मरण। तो निरंतर हम भगवान के नामों का स्मरण करेंगे तो कॉन्स्टेंटली हम भगवान के संपर्क में रहेंगे और भगवान का जो रूप लीला सब हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। A pure devotee therefore is not aloof from the Lord even for a moment. तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि निरंतर उसके मुख से भगवान का हरि नाम चलता रहता है।
तो जो भगवान का हरिनाम कर रहा है, स्वयं राधा कृष्ण उपस्थित है, हमको अनुभूति हो कि न हो, हमको विश्वास है कि नहीं है, भगवान है उनके नाम में। जैसे कोई मेडिसिन खाता है, अरे विश्वास है कि नहीं मेडिसिन काम करेगा, है कि नहीं? आजकल लोग कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं, ये तुमको विश्वास है कि नहीं वैक्सीन ले लो, काम करेगा, अपना काम करेगा। विश्वास है तो और जल्दी काम करेगा, नहीं है तो भी काम करने वाला। तो वैसे ही भगवान का नाम, अगर आपको विश्वास है कि नहीं भगवान उनके नाम में है या नहीं है, हम लेते रहेंगे तो निरंतर भगवान हमारे साथ रहेंगे। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं निरंतर भगवान के साथ ही रहते हैं, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। श्रील प्रभुपाद को किसी एक रिपोर्टर ने पूछा था, आपने कभी जिंदगी में भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद बोले, मेरा एक क्षण नहीं था जिंदगी में जब मैंने भगवान को नहीं देखा है, निरंतर भगवान के साथ ही रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली देयर विद कृष्णा। The holy name of the Lord as recommended in the Shastras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, may therefore be constantly chanted by the devotee, aspiring to be constantly in touch with the Supreme Lord. तो इस तरह से जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहना चाहता है, तो शास्त्र ये महामंत्र का उल्लेख करते हैं। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशत्र नाम कली कल्मषनाशनम नत परतर उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। तो दिस इज अ रिकमेंडेशन इन शास्त्र। ऐसा नहीं कि इस्कॉन लोगों ने ये महामंत्र बनाया है, शास्त्र का रिकमेंडेशन है, हरे नाम एव केवलम। तो इसलिए भगवान के संपर्क में रहने का सरल मार्ग है, द सिंपलेस्ट वे इज नाम संकीर्तन। One who is thus able to associate with the Lord is sure to be delivered from the darkness of the created world, which is a product of false ego. तो इस तरह से जो भगवान के नामों के संपर्क में रहेगा, ये भौतिक बंधन जो पंच महाभूत है अहंकार से मुक्त हो जाएगा। तमसान अपनी भूतादेर, तो ये पूरा भौतिक दुनिया क्यों शुरू होता है? तमसान, डार्कनेस ड्यू टू फॉल्स ईगो, अहंकार के वजह से अज्ञान। और ये अज्ञान कब मिटेगा? जब हम हरि नाम का आश्रय लेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया या जो तमसाद अज्ञान है, या जो अहंकार है, अंधकार की तरह है, और कृष्ण सूरज की तरह है। जहां पे कृष्ण है, कृष्ण का सूरज है, वहां पे अंधकार नहीं। तो इसलिए हम निरंतर कृष्ण के सूर्य में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली कीर्तनीय सदाहनी, तब हम माया से दूर रहेंगे। और इस तरह से ये जो भौतिक दुनिया है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉल्स ईगो, हमारे अहंकार की वजह से बनाया है भौतिक दुनिया, उससे मुक्त होके भगवान के नाम की ओर जाएंगे। तस्मई मां तमसई मां ज्योतिर्गमः, तो ये तमसा, ये अंधकार की दुनिया से ज्योति के दुनिया में हम जाएंगे। तरीका क्या है? भगवान का हरि नाम। आपने वो चित्र देखा है, किसी भक्त ने पेंटिंग किया है, एक भक्त चैंटिंग, हाथ में माला है, और ऐसा अलग अलग जो ब्रह्मांड है उसमें उसको पार करके वैकुंठ जा रहा है, और उसका मार्ग क्या है? मार्ग है हरि नाम। तो जब हम हरि नाम करते रहेंगे, हमको पता नहीं चलेगा, बट वी आर एक्चुअली गोइंग अहेड, इस सब ब्रह्मांडों को क्रॉस करके, ब्रह्मांडों के जो आवरण है उसको पार करके भगवत नाम में प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा दुनिया शुरू होता है कैसे? ध्वनि से। हमने देखा कि पहला चीज क्या बनता है? ध्वनि। ध्वनि से नभ, स्काई बनता है, और उसके बाद बाकी तन्मात्र हम अगले श्लोक पे देखेंगे। तो दुनिया शुरू होता है ध्वनि से, और ये दुनिया से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए हमको? ध्वनि। ध्वनि ही बाहर निकालेगा, पर कौन सा ध्वनि? भगवान का हरिनाम का ध्वनि। दुनिया में फंसते हैं माया का ध्वनि सुन के, मन का ध्वनि सुन के, और दुनिया से निकलने का तरीका है भगवान का हरिनाम का ध्वनि, ध्यान से सुनना। जब हम ध्यान से सुनेंगे भगवान का हरिनाम, वी विल एक्चुअली गो आउट। इसलिए वेदांत सूत्र का जो अंतिम अफोरिज्म है, पहला अफोरिज्म है वेदांत सूत्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी मनुष्य शरीर मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा करो। अंतिम लास्ट अफोरिज्म है वेदांत सूत्र का, अनावृति शब्दार्थ,
तो ये दुनिया से मुक्ति चाहिए तो एक ही माध्यम है, शब्द। बोलिए, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसलिए सब शास्त्रों का निचोड़ है हरि नाम। ये ध्वनि ही हमको ये दुनिया से पार लेके जाए। सो टेक्स्ट 26 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।